हमें संविधानिक अधिकार है, मॉब लिंचिंग के खिलाफ भी बोलेंगे और वक्फ बोर्ड में जो बीजेपी और आरएसएस का जो नाफिज करना चाहते हैं वो हम होने नहीं देंगे। हम देश को जागरूक कर रहे हैं, मुसलमानों को, गैर मुस्लिम को, सबको बताएंगे कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमान को परेशान करना चाहती है। I call these people broken finger gang. You know what is broken finger gang? Once a patient went to a doctor. He said, "Doctor, I touch your head is hurting. I touch your heart is hurting. Touch your stomach is hurting. Touch your shoulder is hurting." Doctor said, "Immediately fix your finger. Your finger is broken." ये finger broken है। ये यूसीसी संविधान में है, यूसीसी एंटी मुस्लिम हो गया। ये सेक्शन 125 सीआरपीसी सुप्रीम कोर्ट बोलता है, वो एंटी मुस्लिम हो गया। 3 तलाक का लॉ बोलता है, वो एंटी मुस्लिम हो गया। सीए में नागरिकता छिन जाएगी, वो एंटी मुस्लिम हो गया। अब वक्फ में जमीन छिन जाएगा, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था। 9th जेपीसी रिपोर्ट ने बोला था। शियाओं ने, आगा खानियों ने, जो मुस्लिम के अलग अलग समाज के तबके, उन्होंने बोला था 9 लाख एकड़ की जमीन है, 200 करोड़ की इनकम है। ये अमानतुल्लाह खान जैसे लोग घूमते रहते, सब खा जाते पैसे। आज बेवाओं के हक में, गरीबों के, यतीमों के हक में कोई कदम उठाया जा रहा है तो आप लैंड ग्रैबर्स के साथ है। और ओवैसी साहब तो खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी में। हाउ कैन ही गो ऑन द स्ट्रीट्स? डज ही पुट स्ट्रीट ओवर संसद? डज ही पुट सड़क ओवर संविधान? डज ही पुट बुलेट ओवर बैलेट? दिस इज द माइंडसेट। सब चीज जो है सड़कों पर फैसला होगा, तो सड़कों पर फैसला होगा तो मतलब आप तो संसद को मानते ही नहीं है। अब बताइए कि जो जेपीसी की कमेटी में है, हाउ कैन ही बी स्टार्टिंग अ मूवमेंट? उनका तो काम जुडिशरी की तरफ बैठकर सभी साइड को सुनकर फैसला सुनाना है जेपीसी में। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं कर रहे वो? और फिर कहते हैं कि मैं संविधान के साथ हूं, मैं सेकुलरिज्म के साथ हूं। आखिरी बात देखिए, जहां तक सवाल है, मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूं वक्फ के विषय में कि क्या वक्फ में जो 9 लाख एकड़ की जमीन है, 200 करोड़ की इनकम है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने बोला था इसमें मॉडर्न मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। एक सेकंड, आपको आने की जरूरत नहीं है तो आपने महिलाओं को क्यों नहीं आने दिया? आपने आगा खानी और बोरा को क्यों नहीं आने दिया? आप बताइए, अहमदिया को आने देंगे कि नहीं आने देंगे? एक बार बता दीजिए, अहमदिया को आने देंगे? आदिल जी, अहमदिया को आने देंगे क्या? 1400 साल पुराना गांव, 1400 साल से तो इस्लाम, 1500 साल पहले मंदिर भी क्लेम कर दिया आपने। कैसे बात तो उसके बाद आया? Kamruz has got waqf properties has got nothing to do with any people of any other religion. It's all within the community. तुषार इज वेरी इनोसेंट पर्सन। ही सेइंग कि 1500 साल पुराना गांव कैसे बन सकता है वक्फ प्रॉपर्टी? भाई, जब चौधरी कबरू बन सकता है तो गांव भी तो बन सकता है वक्फ की प्रॉपर्टी। अब चौधरी पे ही असर देख लो। लेट मी कम टू द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज दिस, ताजमहल क्लेम कर दिया, सूरत की म्युनिसिपल हेडक्वार्टर क्लेम कर ली, छत्तीसगढ़ में तहसील ऑफिस क्लेम कर ली। अरे भाई, क्या लगा रखा है? दिस काइंड ऑफ क्लेमिंग ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी इज जस्ट सेइंग इट्स अ वक्फ एंड एनी अदर कम्युनिटी हैज। आप संविधान बचाओ वाले ना कमरू जी, तो टेल मी, क्रिश्चियंस हैव इट, हिंदूज हैव इट, जैन्स हैव इट, other Parsi community has it, कि this property is mine, now you go to the court and prove it's not mine. And they talk about such a committee. There has been many recommendation by such a committee. What opinion you have on other recommendation? You pick and choose. I'll give you one line pick and choose. Are you willing to listen? Such a committee report said that the students of Muslim community should go to proper school, not to madrasas. And when Himanta Biswa Sarma did that, you were fighting on the street.